तो ये जो आप थाली देख रहे हैं भाई, ये अनलिमिटेड है और वो भी सिर्फ 1 रुपए में। गरीब और आम आदमी बकायदा पिस कर रह गया है। महंगाई ने तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ कर पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को फ्री अनाज दिया गया हो कभी भी जिंदगी में? ऐसा कभी देखा नहीं है। वैसे अगर चावल इंडिया की बात करें तो वहाँ पे 50 रुपए किलो मिल रहा है। सर जी, इंडिया का मुकाबला हमसे ना करें, हम कागजी शेर हैं, वो असली शेर है। नहीं, हम तो मतलब जज्बे वाले हैं, मुसलमान हैं। जज्बा तो जंग हो तो जज्बा होता है ना, जंग किधर है, जहाद किधर है? इधर तो जज्बा सारा चोरी में लगा हुआ है। जिस मुल्क में लोग मुट्ठी भर आटे के बगैर दम तोड़ रहे हो, जहां मुफ्त आटे के लिए कई कई किलोमीटर लंबी लाइनें लग रही हो, वहां के अफसर 20 अरब का आटा डकार जाते हैं। यही क्या आपको लग रहा है कि मुझे देखना चाहिए उन्हें? मैं नंगी हूँ कहीं से? आपको लग रहा है मेरा जिस्म कहीं से नजर आ रहा है? ऑलमोस्ट 1000 के अंदर इंडिया में पता कितने की मिल रही है? कितनी? 1 रुपए अगर इंडियन में मिल सकती है तो फिर चल के खा लेनी चाहिए। यहाँ आम जो दवार होती थी ना, टूटा हुआ, जिसको हम टोटा कहते हैं, जो कबूतरों को, परिंदों को डालते थे, अब हम लोग वो खाने पे मजबूर हो गए हैं। मतलब कि पाकिस्तान में 1 रुपए में कोई खाना नहीं आ सकता? नहीं, बच्चा भी नहीं लेता है 1 रुपए। बच्चा भी नहीं लेता, फेंक देता है। तो देखिए वो अपने गरीब लोगों के लिए किस तरह की उनको फैसिलिटीज दे रहे हैं। 1 रुपए का उन्होंने खाना कर दिया और उस खाने में आपने देखा हलवा भी है, पनीर की सब्जी भी है, रोटी भी है, पुड़ियाँ भी है, ताकि वो अच्छे से अच्छा खाना खा सके। 100-150 अराउंड इतना ही होगा। 1 रुपी। 1 रुपी कि एक साइड पे 80 करोड़ लोगों को इंडियन गवर्नमेंट फ्री फूड प्रोवाइड कर रही है पर मंथ 5 kg के राउंड अबाउट, और दूसरी साइड में 22 करोड़ की पॉपुलेशन है पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ पर फ्री फूड तो दूर की बात, फूड। अगर हम इंडियन के आम घर की बात करें, ठीक है, आम लोगों की बात कर ले, तो उनको जब खाना दिया जाता है तो उनकी थाली में तीन सालन तो जरूर होते हैं, चावल, दाल और सब्जी और रोटी। तो दोस्तों, आप लोगों ने जैसे वीडियो में देखा, भारत में 1 रुपया में खाना मिलता है, इस देख के पाकिस्तान मीडिया हैरान हो गया। पाकिस्तान मीडिया ये कह रहा है, ये जो भारत में 1 रुपया खाना मिलता है, ये पाकिस्तान में 400 से 500 रुपया का खाना है। और कुछ पाकिस्तानी पब्लिक मोदी जी का भी तारीफ। पाकिस्तान में ऐसे भूखमरी चल रहा, पाकिस्तान में आटा भी नहीं मिलता टाइम से, और ऊपर से इतना महंगाई। पाकिस्तान आवाम का जीना हराम हो चुका है। पाकिस्तान का पब्लिक ये कह रहा है, अगर हमें मौका मिलता कभी भारत में जाने के लिए तो सीधा भारत में चला जाता। 1 रुपया का खाना सुनते ही पाकिस्तान का पब्लिक पूरा पागल हो गया। तो दोस्तों चलिए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का और क्या रिएक्शन। आपको जो हमने वीडियो दिखाया, देखा आपने? बिल्कुल देखा। ये थाली कितने की है पाकिस्तानी रुपीस में? अगर हम किसी लोकल रेस्टोरेंट की बात करें तो अराउंड 1200 to 1300 के प्राइसेस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और अगर हम थोड़ी हाइप वाले रेस्टोरेंट्स की बात करें तो अराउंड 2400 to 2500 का ये प्लेटर बनता है। ये प्लेटर बनता है। और इंडिया में आप पता है कितने का है? नहीं, आइडिया नहीं है, लेकिन तुक्का लगाएं कितने का होगा? लाइक 100-150 अराउंड इतना ही होगा। 1 रुपी। 1 रुपी बस कर दे। हाँ, 1 रुपी है ये। सीरियसली? हाँ। अच्छा। फूड 1 रुपी का। आपको क्या लगता है कि इतना अच्छा, इतना हेल्दी खाना गरीब भी खा रहा है, अमीर भी खा रहा है, मिडिल क्लास भी वाला भी खा रहा है, जॉब वाला भी खा रहा है, 1 रुपया दो और अनलिमिटेड, लिमिट भी कोई नहीं, अनलिमिटेड। बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान में भी होना चाहिए इस तरह तो, लेकिन नहीं है, क्या करें, अफसोस से। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हम कहते हैं पाकिस्तान में होनी चाहिए, लेकिन नहीं है, क्या करें। हाँ। अफसोस है इस चीज़ का, नहीं है। 1947 की अगर बात करें तो पाकिस्तान बनता है, इंडिया आज़ाद होता है, तो वो कहाँ पहुँच चुके हैं और हम कहाँ? मुझे लगता है अभी भी हम वहीं पे खड़े हैं, हमें शायद फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन वो बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन हम वहीं के वहीं खड़े हैं अभी तक। वो वेलफेयर का काम करें, 1 रुपए में थाली दे रहे हैं, और इसके ऊपर कोई बैन नहीं है कि इसको मिलेगा, इसको। जैसे हमारे यहाँ कोई स्कीम या कोई NGOs काम करती है तो अपना ID कार्ड दो, घर तक आते हैं, पता नहीं 1 रुपए थाली आप डिजर्व करते हो नहीं, वहाँ पर रोड पे रेस्टोरेंट है, आप जाओ खाओ। सर, इंडिया में ऑलरेडी काफ़ी अरसे से जो है फ्री फूड ग्रेन स्कीम चल रही थी, यानी कि हर घर को जो है वो 5 किलो अनाज दिया जा रहा था, जिसमें आटा, गंदुम और चावल शामिल थे। और अब इसके बजट में मजीद जो है वो 2 लाख करोड़ का इजाफा कर दिया गया है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? इस हवाले से यही कहेंगे कि इंडिया की जो इकनॉमी है उसकी ज़्यादा होने की वजह यह है कि वो अपने लोगों का ख्याल रखना शुरू हो गए हुए हैं। मैं कई दफ़ा ये चीज़ कह चुका हूँ कि जो मोदी है ना, इंडिया के लोगों के लिए वो बाइस रहमत बना हुआ है। जो दूसरे गैर मुल्की हैं उनके लिए वो ख़तरनाक है, हमारे लिए वो ख़तरनाक है, हर चीज़, मगर अपने लोगों को वो फ़ायदा दे रहे हैं। और हम यही चीज़ चाह रहे थे कि यहाँ पर हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी लोगों को फ़ायदा दिया जाए।
जैसा कि खान साहब ने लंगर खाने शुरू किए थे, जैसा कि खान साहब ने शुरू किया था कोई भूखा नहीं सोएगा, मगर यहाँ पर क्या है आप देख लें मुल्क के हालात कैसे हैं। सिंध में लोग आटा ले रहे हैं, लाइनों में बेचारा आटा लेने जाता है उसको मौत मिल जाती है। कोई बेचारे, आपने अनाज की बात की, 5 किलो चावल का मतलब है इस वक्त पाकिस्तान में कम से कम चावल के फी किलो की कीमत 300 रुपये है, जो खाने के काबिल है। वैसे तो 200-250 में भी चावल है, जो 300 रुपये किलो यानी कि 1500 रुपये का हाली वो चावल दे रहे हैं और वो चीज़ें दे रहे हैं। तो बड़ी अच्छी बात है उनके लिए। हम मुसलमान हैं, ये चीज़ें हम मुसलमानों में होनी चाहिए, मगर वो ये लोग कर रहे हैं तो हमें इससे सबक सीखना चाहिए। सर आपको पता है कि इस बजट के मुताबिक जो है, इस नई स्कीम के मुताबिक 80 करोड़ लोगों को 1 साल तक जो है फ्री फूड ग्रेन जो है वो दिए जाएंगे। मतलब बहुत बड़ी बात है कि 80 करोड़ लोगों को आप जो है फ्री में खाना दे रहे हैं, फ्री में अनाज दे रहे हैं। यहाँ से हमारे पास जो है 22 करोड़ की आबादी नहीं संभाली जा रही करता ना, तब तक आप इसको खाइए। की कीमत कितनी होगी? ऑलमोस्ट 700 समथिंग और 800। हाँ ऑलमोस्ट 1000 के अंदर अंदर। इन्हें में पता कितने की मिल रही है? कितनी? 1 रुपए। अगर इंडियन में मिल सकती है तो फिर चल के खा लेनी चाहिए। यहाँ पे तो 1 रुपए में अब टॉफ़ी भी नहीं मिलती है। कितना डिलीशियस खाना है, बहुत ज़्यादा, मतलब वैरायटी कितनी ज़्यादा है। यहाँ पे तो इस तरह की एक थाली भी 1000 में तो फिर भी इतनी नहीं आएंगी डिशेस जितनी इसमें आ गई हैं। इसमें आ गई। वो 1 रुपए में कैसे अफोर्ड कर रहे हैं? मेरे ख्याल में ये वही बता सकते हैं, या तो ये फिर खाना सारा वो गरीबों के लिए बना रहे हैं कि अगर वो मांगेंगे तो हो सकता है एक पर्सन खुद जैसे मैं और आप मिलके खाना लगा देते और फिर इस तरह एक एक करके 1 रुपया डोनेट कर रहे हैं वो। बिल्कुल नहीं, ये तो फिर उनके यहाँ तो जिस तरह यहाँ पे फाउंडेशंस बने हुए हैं कितने लोगों की हेल्प करने के लिए, ये भी कोई फाउंडेशन कोई अच्छा इंसान होगा जो हेल्प करे। अच्छा इंसान होगा। अगर हम महंगाई की बात करें तो ओवरऑल फूड की बात करें या कपड़े की बात करें तो इंडिया में प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। यहाँ की निस्बत तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। ऐसी फिर उनकी यहाँ की निस्बत उनकी यहाँ की जो इंक्रीज़ नहीं हो रही है, यहाँ पे तो हमारा कोई हाल ही नहीं है। यहाँ पे तो रमज़ान आता है, बजाय कीमतें कम होने की ये लोग बढ़ा देते हैं हर चीज़ की। और ईद पे तो उन्होंने इस दफ़ा ऐसी लुट मचाई हुई है कि बंदा कुछ भी नहीं कह सकता। कह रहे ईद आई क्यों है, बाकी क्यों आई है। मतलब इस तरह के मौके पे तो दूसरी कंट्रीज़ में प्राइसेस कम होती हैं, यहाँ पे पाकिस्तान में तो बढ़ती हैं सिर्फ। अगर हम इंडिया की बात करें, वहाँ पे रमज़ान जब आता है तो हर चीज़ की प्राइस जो है कम हो जाती है। शॉपिंग मार्केट्स में देखिए डिस्काउंट लग जाता है ताकि ईद का त्यौहार है, मुसलमान ज़्यादा खुश हों, खुशियाँ मनाएं। पाकिस्तान तो मुल्क ही मुसलमानों का है, तो यहाँ पर क्या हालात चल रहे हैं? यहाँ बिल्कुल अच्छे हालात नहीं है। यहाँ पे बल्कि अगर डिस्काउंट देने की बजाय बढ़ जाता है, प्राइसेस वही रहती हैं। कहने को इनके डिस्काउंट 70% लगे हुए, प्राइसेस इनकी वही रहती हैं, फिर भी क्या फ़ायदा है ऐसे डिस्काउंट मुसलमान होने का ही, अगर आप लोगों ने बाहर की कंट्री से कुछ नहीं सीखना। किलो में अगर करें तो वो कितना? किलो में तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 400। यही चावल 60 किलोमीटर उस पार अगर बात करें इंडिया में तो वहाँ पे वो मिल रहा है 50 से 60 रुपए किलो। इतना फ़र्क क्यों है? ये करप्ट हुक्मरान आए हुए, इन्होंने बेरागर्क कर दिया इस मुल्क का। ठीक है, इसी वजह से ये हुआ है। ये जो लोग हैं किसी को कोई नहीं समझ रहा, ताजर लूट रहे हैं, हर बंदा लूट रहे हैं, हर किसी का रेट अपना अपना, हर किसी का रेट अपना।